नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर मान लो या आप अगर टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज आपको बताएंगे प्रारंभिक विद्युत यानी आपकी इलेक्ट्रिकल करंट। क्योंकि दोस्तों ट्रेड थ्योरी में क्या होता है, सबसे पहले नींव मजबूत होनी चाहिए। तो इसी कारण आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका बेस मजबूत है तो आगे से आगे आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के माध्यम से आपको सभी क्लासें मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें और स्टार्ट करते हैं कि आपका जो प्रारंभिक विद्युत है तो इसमें इसका जो बेसिक है वो कवर करते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक विद्युत धारा में देखते हैं कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसके अलावा एक परिभाषा होती है आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसी प्रकार इसकी 2 या 3 परिभाषा है, तीनों परिभाषा क्लियर करेंगे। एग्जामिनर आपको किसी प्रकार पूछ सकता है, इनकी परिभाषा दे देगा, नाम पूछेगा कि विद्युत धारा है, वोल्टेज है, विभव है, विभवांतर कुछ भी है तो कवर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी पहली परिभाषा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, या इसे कह सकते हैं आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक परिभाषा और होती है, वो और देखते हैं दोस्तों। तो इसकी एक परिभाषा एक बार इनको समझना है, रटना नहीं है दोस्तों। तो एक क्या होता है, इसका एक नगण्य कटाक्ष क्षेत्रफल वाला चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है। ठीक है, अब इन दोनों कटाक्ष क्षेत्र वाले तारों के बीच में गैप है आपका 1 मीटर। तो जैसे ही इसमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगेगा। तो उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे, यानी उसे भी क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो इस परिभाषा को आप कवर कर सकते हो। साथ ही अब आपको ये भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो यह आपकी जो परिभाषा है दोस्तों, ये किसकी है, विद्युत धारा की। किसकी है, विद्युत धारा। तो अब आपको पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अब आपको पूछे कि एम्पियर को किससे दर्शाते हैं, तो इसे आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। तथा इसका जो प्रतीक है वो क्या होता है, आपका एम्पियर है, इसे ए से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये हो चुका है। अब इसके ये चिन्ह हो गई। तो दोस्तों आई तो इसका चिन्ह है, ए क्या है, इसका प्रतीक है, और मात्रक क्या है, एम्पियर। इसके अलावा इसका एक मात्रक और होता है, किसका, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का एक मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो इसका एक मात्रक होता है आवेश। क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो इसका एक मात्रक और है जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकेंड। क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं या इसको हम कूलाम भी बोल सकते हैं। और विद्युत धारा की जो प्रारंभिक अवधारणा थी उसे कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इसी कारण इसका एक मात्रक कूलाम भी होता है, ऐसे एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको परिभाषाओं में इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक परिभाषा है वो और हम कवर कर देते हैं, 1 मिनट दोस्तों। एक परिभाषा है वो हम और कवर करते हैं। तो दोस्तों एक परिभाषा है, वो क्या परिभाषा थी आपकी, 1 मिनट। इसके अलावा मिटा देता हूं एक बार दोस्तों इनको, फिर आगे देखते हैं क्या है। हाँ, इसके अलावा एक परिभाषा और है, यानी 1 एम्पियर किसे कहते हैं, यानी किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में
6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह होती है, उसे भी क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। यानी किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.25 इंटू 10 की घात -18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। अब ये तो आपका दोस्तों क्लियर हो गया। तो ये कितने समय में गुजर रहा है, 1 सेकंड में। अब आपको पूछे कि 2 एम्पियर क्या होगी, तो ध्यान रखना, अगर दोस्तों 1 सेकंड में आपके 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो 2 सेकंड में तो होंगे, इसके दोगुने हो जाएंगे। यानी 2 सेकंड में दोगुने का मतलब यानी आपका 6 इंटू 10 की घात -18 को 2 से गुणा करें, दोगुनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, ये 2 एम्पियर हो जाएगी। यहाँ पर कितनी थी, 1 एम्पियर थी। अगर 3 एम्पियर पूछे तो इसे क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों एक बार इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद में आगे और बात करेंगे दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। तो आपको पूछे कि विद्युत धारा की चाल क्या होती है, तो विद्युत धारा की चाल क्या होती है दोस्तों, तो लगभग सभी को पता होगा कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। तो प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल क्या होती है, तो 1 मिनट दोस्तों, विद्युत धारा की चाल, तो विद्युत धारा की चाल होती है दोस्तों 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये विद्युत धारा की चाल है जो किसके तुल्य है, प्रकाश की चाल के तुल्य है। अब इसी में आपको पूछ ले कि ये किसमें, किलोमीटर में। अब आपको पूछे कि आपकी जो मीटर में माप है कि विद्युत धारा की चाल है, ये विद्युत धारा की चाल ये कितनी है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल मीटर में है। अब आपको ये किलोमीटर में पूछे कि वहां पर ऑप्शन में किलोमीटर दे या आ जाए मीटर नहीं दिया है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 10 की घात 8 है, तो अब इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो आपको मालूम है किलोमीटर में कितनी घात होती है, 3 घातें होती है। तो दोस्तों इसमें मीटर है, तो मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितनी मीटर होती है, 1000 मीटर। तो इसमें 1000 में 3 घातें घटा देंगे, तो 3 इंटू 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी ये विद्युत धारा की चाल किस में है, किलोमीटर प्रति सेकंड में। इसके अलावा आपको पूछ ले कि विद्युत धारा की चाल सेमी में बताओ। तो दोस्तों ये सेमी पूछ रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, 3 इंटू यहाँ पर मीटर है, इसको सेमी में चेंज करेंगे तो 2 घातें और बढ़ जाएगी, 8 2 कितने 10, तो 3 इंटू 10 की घात 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके अलावा 3 तो हो गई। इसके अलावा एक और माप पूछ लिया आपको कि विद्युत धारा की चाल मील में कितनी होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा की चाल होती है वो मील में कितनी होती है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। तो दोस्तों बताओ विद्युत धारा की चाल होती तो वैसे एक ही है, कौन सी ये, लेकिन आजकल ध्यान रखना टेक्निकल कंपटीशन काफी टफ हो चुका है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर किसी प्रकार घुमा के दे दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप कवर कर लो। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मैं मिटा देता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे चलने के बाद में और पॉइंट कवर करते हैं। तो इतना कवर करने के बाद दोस्तों आगे देखते हैं। अब आपको बताना है कि विद्युत धारा की चाल क्या होती है। क्या बताना है, विद्युत धारा की चाल, विद्युत धारा की चाल। दोस्तों सभी को पता होगा कि विद्युत धारा की चाल प्लस से माइनस की होती है। कैसी होती है, प्लस से माइनस, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर विद्युत धारा का चालन होता है। साथ ही बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की चाल होती है दोस्तों माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, यानी ये ऋणायन से धनायन की ओर इसकी चाल होती है। इतना तो कवर हो चुका दोस्तों।
इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो अब यहाँ पर इतनी चीज कवर होने के बाद आगे है कि आपका जब ऊपर से गिरा जाता है नीचे की तरफ क्या होता है। तो इसी प्रकार विद्युत धारा की चाल होती है दोस्तों, तो ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इसकी चाल होती है। कैसे? यानी उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये चीज भी आपको कवर करने वाली है, तो ये भी कवर करना कि विद्युत धारा की चाल किस प्रकार होती है। तो ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। कैसे होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि विद्युत धारा की चाल किस प्रकार होती है। तो विद्युत धारा की चाल उच्च विभव से निम्न यानी उच्च वोल्टेज से, क्योंकि विभव और वोल्टेज दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। अब आपको पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की चाल किस प्रकार होती है दोस्तों। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की चाल होती है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, यानी विद्युत धारा की जस्ट अपोजिट यानी उसका विपरीत। तो ये होती है आपका निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, विभव की ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो मेरे हिसाब से विद्युत धारा की चाल प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉनों की चाल माइनस से प्लस, एक दूसरे हो गया। अब विद्युत धारा की चाल होती हो गई। इसके बाद में आपका उच्च विभव से निम्न विभव विद्युत धारा और निम्न विभव से उच्च विभव आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इतना कवर हो चुका होगा दोस्तों। आगे चलते दोस्तों, अब आगे चलने से पहले दोस्तों कुछ आपकी घातें हैं। तो घातें आपके लिए इसलिए अहम है क्योंकि दोस्तों अब आपके कुछ नियम भी आएंगे और उससे रिगार्डिंग आपके कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल इजी करना है तो आपको घातें जरूर सीखेंगी, क्योंकि घात आपको न्यूमेरिकल आता होगा लेकिन अगर घातें नहीं आती तो आपका न्यूमेरिकल एकदम सही सटीक नहीं बैठेगा। तो आज बताएंगे घातें। तो घातों में दोस्तों बताएंगे सबसे पहले आपको एक होती है 1 किलो। 1 किलो में किससे दर्शाएंगे? के इसका प्रतीक चिन्ह हो गया यानी बड़ा के। तो 1 किलो में क्या होता है दोस्तों? 10 की घात 3। ये प्लस वाली घातें हैं, एक आएगी आपकी माइनस वाली घातें। तो 1 किलो में क्या हो गया? 10 की घात 3। आगे बात करें दोस्तों 1 मेगा, और 1 मेगा हो गया दोस्तों। तो मेगा में ध्यान रखना बड़ा एम आता है। क्या आता है? बड़ा। ये प्रतीक चिन्ह भी आपको याद रखना है। साथ बात करें इसमें कितना होता है? 10 की घात 6। ठीक है दोस्तों। अब मेगा के बाद में क्या आता है आपका? मेगा के बाद में आता है दोस्तों 1 गीगा। और दोस्तों 1 गीगा में क्या होता है? इस गीगा को जी से दर्शाएंगे, बड़ी जी से। और 1 गीगा में होता है 10 की घात 9। अब गीगा के बाद में दोस्तों क्या आता है? गीगा के बाद में आता है टेरा। क्या आता है? टेरा। और 1 टेरा में क्या होता है? इसे बड़े टी से दर्शाएंगे। और 1 टेरा में क्या होता है? 10 की घात 12। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी प्लस वाली घातें। याद रखना 1 किलो होता है, इसको बड़े के से दर्शाएंगे, इसमें घात कितनी? 10 की घात 3। 1 मेगा में क्या होता है? इसे एम से दर्शाएंगे, इसकी घातें होती है 10 की घात 6। इसमें 1 गीगा में क्या होता है? इसे जी से प्रदर्शित करेंगे और 10 की घात 9 इसका घातें होती है। टेरा में क्या होता है? टी से दर्शाएंगे, 10 की घात 12 होती है। अब बात करें इधर माइनस वाली घातें। तो माइनस वाली घातों में क्या होता है दोस्तों? 1 मिली। और 1 मिली होता है, इसे हम छोटे एम से दर्शाएंगे। किसे? छोटे एम से। इसमें क्या होता है? 10 की घात -3। इसके बाद में होता है 1 माइक्रो। क्या होता है? 1 माइक्रो। अब दोस्तों माइक्रो होता है तो इसे म्यू से दर्शाते हैं। किसे? म्यू से। इसमें क्या होता है? 10 की घात -6। तो मिली और माइक्रो माइनस वाली घातों में यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे बात करें दोस्तों, आगे होती है 1 नैनो। क्या होती है? 1 नैनो। और दोस्तों नैनो को छोटे एन से दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है? 10 की घात -9। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों, तो अब आता है 1 पिको। क्या आएगा? 1 पिको। और पिको को छोटे पी से दर्शाएंगे, इसमें होती है 10 की घात -12 होती है। तो दोस्तों ये घातें ये आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस बंदे को डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 माइक्रो में कितना होता है, 1 पिको में क्या होता है, 1 गीगा में क्या होता है, 1 किलो में क्या होता है। तो ये घातें न्यूमेरिकल हल करने के लिए आगे आपका जो ओम का नियम, किरचॉफ नियम वहां आएंगे, तो वहां पर ये काफी अहम रोल होने वाला है इनका। तो एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। तो एक बार मिटा देता हूँ दोस्तों इसको।
अब इनको मिटाने के बाद में दोस्तों अब आपको बताएंगे कि एक हम रख लेते हैं आपका ओम के नियम के अनुसार एक क्वेश्चन। तो ओम के नियम के अनुसार दोस्तों एक सूत्र रखते हैं कि R बराबर V बटा I, ये होता है ओम के नियम अनुसार। मानना है कि 200 क्या है, वोल्ट है, ठीक है दोस्तों। और उसमें क्या हो रहा है आपका 200 तो यह है, लेकिन उसमें आपकी 0.05 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको यहां पर पूछना होगा कि इसमें इसका कितना ओम करेक्ट आंसर आएगा। तो दोस्तों बताना आप कि आप एक मिनट दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो अब इसमें यहां पर आपको क्या करना है, पहले तो इसकी घातें चेंज करनी है। तो इसकी घातें किस प्रकार चेंज करेंगे, तो इसकी घातें चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ये 0.05 है, तो ये 2 0 के बाद में 2 है, तो यहाँ पर 2 8 की ये चली जाएगी। तो अब यहाँ पर 5 वाले 5 चौक है 20, कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो 3 जीरो ये आ गई। अब आपको ऑप्शन दे रखा होगा वहां पर कि 4 किलो ओम, 0.4 किलो ओम, 40 किलो ओम, यानी ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। और डी में आ जाएगा आपका 0.04 किलो ओम। तो दोस्तों इस प्रकार ये ऑप्शन दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, अब इसको किसमें चेंज करनी है, घाती। तो आपकी यहाँ पर आर बराबर, तो ये नाम कितना ओम आ गया, 4000 ओम आ गया, 4000 ओम तो आ गया, लेकिन यहाँ पर नीचे हम ऑप्शन देख रहे हैं तो ये किलो में दे रखा है। तो किलो में इसमें 10 की घात 3 है। तो ध्यान रखना 3 घातों से 3 जीरो कट गई, तो कितनी बच गई, 4 किलो ओम। ऑप्शन में देखते हैं तो 4 किलो ओम आपका ए दिखाई दे रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसी प्रकार इन घातों का यूज करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल कल और हल करेंगे। तो आज पहली क्लास आज इतना है दोस्तों। कल इससे भी अच्छा टॉपिक, इसी टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश करें। तो थैंक यू दोस्तों।